विपक्षी एकजुटता में एक से बढ़कर एक बड़े चेहरे हैं, लेकिन शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, पहले तो उन्होंने अपनी पार्टी को साधा, अब विपक्षी एकजुटता में जब वो सामने आए तो उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी। न शिमला न जयपुर, विपक्षी एकजुटता की अगली बैठक बेंगलुरु में होने जा रही है। बेंगलुरु क्यों चुना गया है, बेंगलुरु को लेकर रणनीति क्या है, कैसे अचानक से ये बात विपक्षी एकजुटता को समझ में आई है कि बेंगलुरु वो सही जगह है जहां पर अगली मीटिंग रखी जानी चाहिए, ये जानना बहुत दिलचस्प है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं कि विपक्षी एकता की कवायद के बीच विपक्षी दलों की अहम बैठक 13 और 14 जुलाई को होने वाली है। शरद पवार ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विपक्ष की ये अगली बैठक बेंगलुरु में होगी। इससे पहले कहा जा रहा था कि बैठक 10 या 12 जुलाई को होगी। इतना ही नहीं, बैठक के लिए पहले हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात तो पटना में ही हो गई थी, बाद में फिर खबरें आने लगी कि जयपुर में ये होगा। बीच में बैठक के शिमला की जगह जयपुर में आयोजित किए जाने की भी खबर आ गई। इस बीच हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने दावा किया था कि यह महाबैठक ही 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत की नींव रखेगी। 1998 से 2003 तक देश में एनडीए की सरकार थी। तब एनडीए को सत्ता से बाहर करने के लिए शिमला में कांग्रेस का चिंतन शिविर हुआ था। इसका फायदा कांग्रेस को मिला था। तो ये तमाम कारण बताए जा रहे थे कि शिमला में हो सकती है। ये सारी बातें सांकेतिक थी। लेकिन अब बात करते हैं आज की राजनीति की। आप देख रहे हैं, मैंने कल भी एक रिपोर्ट चलाई है, दक्षिण वो जगह है जो कमजोर कड़ी सभी के लिए है, बीजेपी और कांग्रेस जैसे दोनों बड़े दलों के लिए। लेकिन क्षेत्रीय दलों के लिहाज से देखें तो दक्षिण वो जगह है जहां पर बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी हर मोर्चे पर आप देख रहे हैं किस तरह दक्षिण को साधने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्षी एकजुटता के दल भी इस बात को समझ रहे हैं। कर्नाटक को ही लीजिए, जहां पर यह बैठक अब प्रस्तावित हो गई है बेंगलुरु में। ये कर्नाटक एक तरीके से सिर्फ कांग्रेस की बीजेपी पर जीत को की तरह नहीं रखा जाता है, बल्कि ये विपक्षी एकजुटता की जीत के तौर पर भी रखने का प्रयास किया जा रहा है। कर्नाटक को सांकेतिक रूप से एक बड़ी प्रयोगशाला के तौर पर रखने का प्रयास किया जा रहा है। सिर्फ कर्नाटक की नहीं, बल्कि फिर तेलंगाना में जहां पर चुनाव होने वाले बिल्कुल लगा हुआ राज्य है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, ये बहुत महत्वपूर्ण राज्य हैं दक्षिण के। इनकी राजनीति को साधने का प्रयास भी यहां से विपक्षी दल करेंगे, खास तौर पर तब जबकि बीजेपी खुद दक्षिण में अपने दरवाजे खोलने के लिए प्रयासरत है, हर मुमकिन कोशिश कर रही है। कांग्रेस के साथ जेडीयू, आरजेडी, एनसीपी समेत प्रमुख विपक्षी दल इस बैठक में दिखाई पड़ेंगे। ये बैठक पटना में हुई थी पहले। पिछली बैठक में आए दलों के नेताओं की सहमति रही कि अगली बैठक में आएंगे। इनमें कौन कौन थे? एनसीपी थी, आरजेडी थी, जेडीयू थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन, शिवसेना उद्धव ठाकरे आए थे, डीएमके, वाम दल, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बहुत बड़ा चेहरा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, पीडीपी महबूबा मुफ्ती हैं, तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी, तमाम लोगों की सहमति थी। आम आदमी पार्टी की इसमें सहमति देखने को नहीं मिली थी, खासतौर पर तब तक नहीं जब तक अध्यादेश को लेकर कांग्रेस अपना कोई स्पष्ट रुख नहीं रख देती। बेंगलुरु में क्या होगा, वो आएंगे नहीं आएंगे कहना बड़ा मुश्किल है। माना जा रहा है कि इस बैठक में विपक्षी एकता के भविष्य का फॉर्मूला एक आकार ले लेगा। केंद्र सरकार को चुनौती देने पर अंतिम सहमति बनी थी। इससे पहले 23 जून को बैठक में विपक्षी दलों ने एक होकर भाजपा की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को चुनौती देने पर अंतिम सहमति बना ली थी। अब 14 जुलाई की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा के बाद गठबंधन के नाम, इसके साथ ही राष्ट्रीय कन्वीनर के नाम पर सहमति बन सकती है। सीटों के बंटवारे पर या अलग अलग राज्यों में कैसे लड़ना है कि क्षेत्रीय दलों के हित जो हैं वो भी साधे जा सके, कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ न करना पड़े, किन किन राज्यों में समीकरण, ये बहुत दिलचस्प होने वाला है और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। हालांकि इससे पहले ही ये चर्चा तेज हो गई है। पटना बैठक में ही गठबंधन के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने गठबंधन के नाम और उसके सहयोगी को लेकर एक संकेत दिया। पीडीपी, आपने एक नया नाम सुना होगा। किसी विपक्षी दल को इस पर आपत्ति न हुई तो शिमला बैठक के बाद इसकी औपचारिक तौर पर घोषणा की जा सकती है। विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम लगभग तय माना जा रहा है। पटना बैठक में शामिल विपक्षी दलों के एक महत्वपूर्ण सहयोगी ने संकेत दिया था कि सत्तारूढ़ एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने विपक्ष अपने गठबंधन को पीडीए का नाम देगा। इससे पहले यूपीए आपको पता होगा, तो यूपीए को बदल के पीडीए किया जा सकता है। इसकी वजह क्या है? पीडीए का विस्तारित नाम है पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। इसमें पैट्रियोटिक शब्द जोड़कर विपक्ष ये जताने की कोशिश कर रहा है कि हम भाजपा से ज़्यादा राष्ट्रवादी हैं। 23 जून को पटना में बड़ी बैठक हो चुकी है, तमाम विपक्षी दल यहाँ पर आए थे। 23 जून की पटना की 15 विपक्षी दलों की बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है एकजुटता के लिए। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, एम के स्टालिन, 6 राज्यों के सीएम, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती समेत 5 राज्यों के पूर्व
पूर्व सीएम इसमें शामिल हुए थे, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता इसमें मौजूद थे। बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव और पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को सत्ता से हटाने को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। बैठक के बाद सभी नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आम आदमी पार्टी इसमें नहीं थी। इसमें सभी नेताओं ने कहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में एकजुटता पर सहमति बनी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा था कि सभी ने मिलकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। अगले महीने होने वाली अगली बैठक, जिस अगली बैठक का जिक्र किया गया था, वो अब बेंगलुरु में होने जा रही है, शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया है। और दूसरी बैठक में क्या होने वाला है ये भी बताया गया था कि दूसरी बैठक में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी। एक साथ चलने की सहमति हुई है। अगली बैठक में तय होगा कि कौन कहां लड़ेगा। जो शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं, वो सब इतिहास बदल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये एजेंडा भी बता दिया गया था कि अगली बैठक में किन मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। इसलिए अब जो बेंगलुरु में बैठक होने जा रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।